आगे इनायत निक्की की मम्मी से मिलकर वहां से निकलने लगी। तभी उसे हॉल में टेबल पर रखा इनविटेशन कार्ड दिखाई दिया जो ओबरॉय कंपनी की तरफ से आया था। इनायत की आंखें नम हो गई। वो जल्दी से वहां से निकल गई। इनायत सड़क पर अकेली चल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिन्हें बेदर्दी से साफ करते हुए इनायत ने गुस्से से कहा, सबके सब धोखेबाज है मेरी जिंदगी में। पहले तो मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया, बचपन में ही मेरी माँ को छीनकर। फिर मिस्टर ओबरॉय, सोचा था कि मुझे कोई मिल गया जो मुझे सच्चे दिल से चाहता है, लेकिन उनकी भी बातें और वादे छूटे निकले। और आज मेरी बचपन की दोस्त ने भी मुझे धोखा दे दिया। क्यों महादेव जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बुरा किया है मैंने किसी का? किस जन्म की सज़ा मुझे आज मिल रही है? कहते हुए इनायत पूरी तरह से सकने लगी। आते जाते सड़क पर लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन इनायत को किसी की भी फिक्र नहीं हो रही थी। इनायत अपने घर पहुंची, तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी। सामने खड़े विक्की को देखकर इनायत का रोना रुक गया और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इनायत लगभग चिल्लाकर, अब क्यों आए हो यहाँ? मैंने कहा था ना कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। विक्की इनायत की तेज़ आवाज़ सुनकर थोड़ा पीछे हो गया। उसने घबराते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन अगर नहीं आता तो शौर्य सर मुझे गोली मार देते। इनायत उसे घूरते हुए, आपके बॉस को और आता ही क्या है मासूम लोगों को डरने और झूठ बोलने के सिवा? विक्की शांत आवाज़ में, ऐसा नहीं है मैम, आप जितना सोचती हैं मेरे बॉस उतने भी बुरे नहीं हैं। हाँ, वो बस थोड़े गुस्से वाले ज़रूर हैं, और आप पहली लड़की हैं जिसके लिए मेरे बॉस ने इस हद तक पागलपन किया है। नहीं तो कोई लड़की सर को नज़र भर देखने के लिए तरस जाती हैं। इनायत चिढ़कर, आपको अगर अपने बॉस के गुणगान करने हैं तो कहीं और जाकर कीजिए, मुझे और भी काम है आपसे बहस करने के सिवा। विक्की इनायत की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए, मैं उनके गुणगान करने नहीं आया हूँ मैम, मैं बस आपको आज की पार्टी में इनवाइट करने आया था। सर ने कहा है अगर आप पार्टी में आईं तो उन्हें खुशी होगी, और अगर नहीं आईं तो उन्हें लगेगा आपने अभी तक उन्हें माफ़ नहीं किया है। इनायत गुस्से लेकिन शांत आवाज़ में, मैंने उनको माफ़ नहीं किया है और ना ही कभी करूँगी। अगर उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी में आकर उनकी शान व शौकत देखकर मैं पिघल जाऊँगी तो ये उनकी गलतफहमी है। आप अभी निकल जाइए मेरे घर से, नहीं तो आपका सर फोड़ दूंगी। कहते हुए इनायत ने एक छोटा सा पत्थर एक गमले में से उठा लिया। विक्की घबराकर, मैम मैं चला जाऊँगा, लेकिन आप ये कार्ड ले लीजिए। इनायत उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, सुनाई नहीं दिया आपको? निकलो मेरे घर से अभी, वरना सर फोड़ दूंगी। मैं सिर्फ चेहरे से मासूम दिखाई देती हूँ, लेकिन मैं मासूम हूँ नहीं। इनायत विक्की की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन विक्की अपने पैर उल्टे रख रहा था। तभी वो पीछे किसी से टकराकर रुक गया और इनायत आंखें बड़ी किए अपनी जगह पर जम गई। वो चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पाई। सामने खड़े शौर्य से, ब्लैक 3 पीस सूट में शौर्य किसी ग्रीक गॉड की तरह दिखाई दे रहा था। सामने खड़े शौर्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मासूम तो आप नहीं हैं, पता है मुझे, इसीलिए तो ये शौर्य पागल हुआ है आपके पीछे। उसकी गहरी आवाज़ सुनकर इनायत होश में आई और पत्थर एक तरफ फेंककर मुड़कर वहां से जाने लगी। शौर्य ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, इनायत ये क्या हालत बना रखी है खुद की? कहा था ना कि अपना ख्याल रखना। इनायत बिना पलटे गुस्से से, निकल जाइए यहाँ से, आसपास पड़ोसी हमें ही देख रहे हैं, मैं नहीं चाहती यहाँ कोई तमाशा हो। शौर्य शांत आवाज़ में, मैं यहाँ आपको पार्टी के लिए लेने आया हूँ। इनायत पलटकर उसे देखते हुए, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके साथ चलूंगी? मैं पहले ही कह चुकी हूँ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए आप मुझसे दूर रहिए। शौर्य बिना कुछ बोले उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, आपकी दोस्त ने मुझे माफ़ कर दिया है तो क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? इनायत ने गुस्से से चेहरा फेर लिया। शौर्य नर्म आवाज़ में, ठीक है फिर, ये आखिरी बार है जो शौर्य सिंह ओबरॉय आपके सामने आए हैं, दोबारा कभी आप मुझे देखने के लिए भी तरस जाएगी। तभी वहां पर निकिता आई। वो पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार थी और अपने भाई के साथ जा ही रही थी, लेकिन शौर्य की गाड़ी देखकर वो यहाँ चली आई। शौर्य और इनायत को साथ देखकर निकिता का मुंह बन गया। उसने झूठी मुस्कान होठों पर सजाते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी, कहते हुए वो रुक गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी इनायत को नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। इनायत टेढ़ी सी मुस्कुराहट के साथ, निक्की, मिस्टर ओबरॉय तुम्हारे लिए ही तो यहाँ आए हैं, तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए। ये सुनकर निकिता के चेहरे का रंग ही उड़ गया, क्योंकि इनायत को सब कुछ पता चल चुका था। इनायत उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर, तुम इन्हीं की पार्टी में जा रही हो ना? ये तो तुम्हारे घर ही आ रहे थे, लेकिन रास्ते में मैंने ही इन्हें रोक लिया, मुझे कुछ देना था इनको, रुको अभी आई। कहते हुए इनायत भागकर अपने घर के अंदर गई। निकिता और बाकी सब हैरानी से उसे देखते रहे, लेकिन शौर्य बिल्कुल शांत खड़ा था।
कुछ देर बाद इनायत बाहर आई और उसने निकिता का हाथ पकड़कर उसकी कलाई में ब्रेसलेट बांधते हुए कहा, ये मिस्टर ओब्रॉय का है, मैं देना भूल गई थी, लेकिन वो इसका क्या करेंगे, इसीलिए तुम्हें दे रही हूँ। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये तुम्हारे हाथ में। फिर शौर्य को देख के, है ना मिस्टर ओब्रॉय, आपकी गर्लफ्रेंड के हाथ पर आपका दिया गिफ्ट अच्छा लग रहा है ना। शौर्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस महंगे ब्रेसलेट को देखकर निकिता की आंखें चमक उठीं। शौर्य ने शांत आवाज में कहा, चलो विक्की, पार्टी में गेस्ट आने शुरू हो गए होंगे। विक्की ने सर हिलाया तो शौर्य आगे बढ़ गया। उसकी गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। उनके जाते ही इनायत ने घूर कर निकिता को देखा और अंदर चली गई। जारी है, क्या इनायत को मना पाएगा शौर्य, या निकिता ले लेगी इनायत की जगह शौर्य की जिंदगी में? ये जानने के लिए मुझे फॉलो करने के साथ साथ कमेंट्स करना ना भूलें। शुक्रिया।